ओखला शाहीन बाग। देश के ही हैं। तब तो अपने ही मोहल्ले के। तो आप मुझे जानते नहीं है? बुलडोजर जो आया था शाहीन बाग में, बुलडोजर जो आया था शाहीन बाग में, उसमें नहीं देखे थे आप मुझे? नहीं देखा था। अच्छा, तो मैं नहीं दिखी थी तुमको। मैं पहले ही पहुंची थी। मैं बटला हाउस। मैं किस तरह देख रहे, लगातार जो 20 दिन से आंदोलन चल रहा है, अभी तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या वजह लग रही है आपको? इनकी तानाशाही है। बहुत शर्म की बात है कि एक बेटी जिसके साथ यौन शोषण किया गया, उसको इंसाफ मांगने के लिए जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है। सोचिए हमारे देश का क्या दुर्भाग्य, और हम 2023 में इस शताब्दी में हैं और इस टाइम पे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी, इंसाफ मांगने के लिए भी जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। 20 दिन से लगातार ये पहलवान बेटियां यहाँ पे हैं मौजूद, और उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। किसी तरीके की कोई सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात प्रधानमंत्री करते हैं। अब देख सकते हैं आप, जब से इस देश में बीजेपी की, भाजपा की सरकार आई है, तब से कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं। हाथरस कांड ले लीजिए आप, कोई सा भी उसमें जाके देखिए, यूपी में कदर के रेप हो रहे हैं, दिन दहाड़े लोग बेटियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। कहाँ है बेटियां? कोई राजनीति हो रही तो फिर बोलो ना, उन्होंने बोला है नार्को टेस्ट कराने के लिए, क्यों नहीं कराते नार्को टेस्ट? अगर उसमें वो बोल रही है साफ साफ, अगर उसमें वो गलत पाई जाए तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो उनको करवाना चाहिए ना, तो क्यों नहीं करवाना, बताइए। गेट खली का नाम सुना? गेट खली जी, वो कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है राजनीति का आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन नहीं है। हाँ, प्रदर्शन नहीं है अगर, तो बेटियां जो बोल रही हैं कि आप नार्को टेस्ट करवा लीजिए उनका भी और हमारा भी, अगर उसमें हम गलत पाए जाते हैं तो हमें फांसी दे दीजिए। अगर वो बंदा गलत पाया जाए तो उसको फांसी दे दीजिए। तो आपको क्या वजह लग रहा है कि अभी तक कार्रवाई जो नहीं हो रही है? इनकी सरकार है, ये जब चाहे जिसको सजा दिलवाएं, जब चाहे इसको ना सजा दिलवाएं। ये तानाशाही चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। जिसको चाहिए शूट करवा दें, जिसको चाहिए अंदर ही जेल में मरवा दें। इनका क्या है? इनका कुछ नहीं है। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में सब, महिलाओं को तो आप छोड़ ही दीजिए। महिलाएं तो जब पहलवान जो मेडल लेके आती हैं, हमारे देश की शोभा बढ़ाती हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो आम नारी की आप सोच सकते हैं, आम नारी जो आम लड़की है वो कहाँ से सुरक्षित है? स्मृति ईरानी महिलाओं की बात करती है। अरे वो तो कहाँ से बात करती है, हर वक्त वो सिलेंडर लेके आ जाती थी कांग्रेस की सरकार में। अब वो पता नहीं कहाँ चूड़ियाँ पहन के सो गई है कि खो गई है, पता नहीं कहाँ हो गई। प्रियंका गांधी को देख रही थी, नमाज पढ़ते हुए देख रही थी वो स्मृति ईरानी। हाँ बताइए। जी 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 जी, अब वो कुछ भी देख सकती हैं, उनके पास 10-10 आंखें हैं। कर्नाटक चुनाव में जो कर्नाटक का चुनाव में कांग्रेस ने जैसे इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में ऐसी क्रांति आएगी ना, ये पूरे धराशायी हो जाएंगे, फिर इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या ईवीएम सही है? काम कर रहा है ईवीएम जनता ने दे दिया ना जवाब। अब ये पूछ रही है कि आप तो ईवीएम का बहाना, रूबिका लिया का तो पूछेगी ना ईवीएम का बहाना। ईवीएम को बचाया गया ना, बस सिक्योरिटी लगा दी गई। आपने देखा ना, गाड़ियां लूट ले रहे हैं, कहीं कुछ कर ले रहे हैं, किसी को वोट नहीं डालने देने जा रहे हैं। ये गुंडागर्दी चल रही है ना। किसान आंदोलन के बाद 8 सौ होने के बाद यूपी में के साथ भाजपा वापस आ जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट से जनता पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, कभी राम मंदिर को लेके, कभी किसको लेके। अब जनता तो भावनाओं में बह जाती है ना कभी कभी। अब ये राम मंदिर भी बनाएंगे नहीं, अगर वो राम मंदिर बन गया पूरी तरीके से तो इनकी राजनीति खत्म है। अच्छा, आप भी महिला है, कहा जा रहा है कि इतने दिन से चुप क्यों थी ये लोग? अगर बोलना था तो आप बोलना चाहिए था। तो पहले बोल तो रहे हैं, पहले से ही तो बोल रहे हैं भाई, जिसके साथ जब होगा तभी इंसान बोलेगा ना। पहले तो भाई अपने परिवार में सबको बताएगा। अब ये थोड़ा ना खुलेआम अपनी बेइज्जती कराने के लिए जंतर मंतर में बैठ जाएगा। जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो उनको मजबूरी में बैठना पड़ा ना जंतर मंतर पे। मतलब किसी परिवार के बबीता फुगाट नहीं आई, वो नहीं आ रही है, अब नहीं आ रही है तो उससे क्या लेना? जिसके साथ हुआ भाई वो तो बैठा है ना यहाँ पे। सारा देश इनके समर्थन में है। आप देख सकते हैं कितने हजारों की तादाद में भीड़ है यहाँ पे। अब आप बताइए भाई, इनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है, ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, तो इनको कुछ करना पड़ेगा। तो सारे देश विरोधी लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। पूरा देश ही विरोधी है। हाँ। बस एक इलौते यही देशभक्त है।
पूरे एक दुनिया में एकलौते यही देशभक्त है, बाकी पूरी दुनिया देश विरोधी है। मैं ओखला कहाँ से? जामिया नगर शाहीन बाग। अच्छा, पैसा मिलता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, देख रहे ना, हाँ बिरयानी खा रहे हैं, यहाँ पे बिरयानी मिली थी खाने को। कितना मिल रहा है? 500 रुपये आप लोग को? 500। अभी तो कह रहे हैं हाँ। कि जी भी लोग यहाँ बैठ गए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मोदी जी अब रोजगार देंगे नहीं तो क्या करेगी जनता, यही करना पड़ेगा। आ नहीं पा रही तो सही करेंगे हाँ। इसी तरीके से। अच्छा, शाहीन बाग में जब लोग बैठे हुए थे तो यही पहलवान जो इनका विरोध कर रहे थे, तो अब आप लोग यहाँ समर्थन देने आ गए। देखिए, उनकी धारणा थी, ठीक है, अब उन्होंने बोला, उनको क्या समझ में आया, ठीक है, लेकिन ये एक कोई राजनीति मुद्दा नहीं है, CNRC नहीं है, ये लड़कियों के आत्मसम्मान की बात है, और एक महिला होने के नाते मेरी भी 3 बेटियां हैं, मैं इनके साथ खड़ी हूँ। ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे हम। मोदी जी कहेंगे ना? अरे ब्रिजभूषण को जेल में डाला जाएगा ना, ऐसे थोड़ी वो इस्तीफा देके बैठ जाएगा शांति से। आज एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आई खबर की जांच कमेटी की में बेटी महिलाओं ने कहा कि ब्रिजभूषण तो आपके पिता तुल्य हैं। तो अपने पिताजी को भी जेल में डाले भाई, वो क्यों नहीं डाल रहा है? अपना पिता तुल्य की तरह छू रहा था, पिता की तरह छू रहे थे वो, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मोदी जी भी तो कहते हैं कि वो हमारी बेटियों के समान है, फिर काहे के लिए अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफी करवा रहे हैं? क्यों नार्को टेस्ट नहीं करवा रहे? करवा के किस्सा खत्म करें। ब्रिजभूषण कर आज तक हमने एक फोटो नहीं खिंचवाया है, अलग मतलब सबके सामने ही जो भी फोटो खिंचवाया है। हाँ, तो भाई कोई बात नहीं खिंचवाया है तो तूने जो कांड किए ना वो सब सामने आ रहे हैं ना, फोटो से क्या लेना देना है, फोटो से इसका क्या संबंध है? गिरफ्तारी हो जाती है फिर आप लोग जब चले जाएंगे यहाँ से? गिरफ्तारी होगी, उसको जेल में डाला जाएगा, तब जाएंगे ना, पूरा न्याय लेके। ऐसे थोड़ी समझौते में चले जाएंगे, उसने इस्तीफा दे दिया, वो घर बैठ गया और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके।